आप देख रहे हैं स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, आप सबों के बीच जो है लेकर आए हैं मनोविज्ञान से संबंधित 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको जो है करेक्शन करा रहे हैं। आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दें जो चैनल नहीं किए हैं, और कमेंट करते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास कि पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि व्यक्तित्व के आकारात्मक मॉडल का निर्माण किसने किया। तो आपका पहला का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात पहला का आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए पहला के बाद चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सामूहिक अचेतन की अवधारणा को क्या कहा जाता है। सामूहिक चेतन की अवधारणा को क्या कहा जाता है। तो आपका दूसरा हो जाएगा आदि प्रारूप, ऑप्शन बी। ठीक है, तो कमेंट करिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज लगेगा तो कमेंट करना, उसका जो है रिप्लाई आपको सिक्योर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन के बाद जो है चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के बाद। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि MMPI में कितने कथन है। MMPI में कितने कथन है। तो दो का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि 550 दिया है। इस तरह से होता है 567, लेकिन 550 ही दिया है, तो आपको राइट आंसर यही हो जाएगा। तो चलिए 3 के बाद चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 16 PF को किसने विकसित किया। तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कैटेल ने। क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए 4 के बाद चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के पास। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्यक्तित्व सिद्धांत के शील गुण उपागम का अग्रणी कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 का आल्पोर्ट। 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए 5 के बाद चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के पास। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए विलंब ना करेंगे, बहुत जल्दी से आपको जो है करेक्शन करा देंगे। कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण के निर्माता कौन है। तो आपका 6 का राइट आंसर हो जाएगा मर्रे एवं मार्गन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए बी के बाद अब चलते हैं 6 के 7 क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानवतावादी उपागम के जनक कौन है। उपागम के। तो चलिए इसका राइट आंसर आप मारिए सी, कौन है, मास्लो। चलिए इसके बाद चलते हैं 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या चीज, स्मृति तत्व। चलिए 8 के बाद चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पूर्वाग्रह एक प्रकार है। कैसा, क्या प्रकार है। मनोवृत्ति का, मूल वृत्ति का, संवेग का, प्रेरणा का। तो 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या बोलते हैं, संवेग का। क्या बोलते हैं, संवेग। लेकिन ये कंफ्यूज लग रहा है, हमको लगता है कि ये हो जाएगा आपका मनोवृत्ति, लेकिन चलिए सॉरी गलत हो रहा है। तो पूर्वाग्रह एक प्रकार है, किसका प्रकार है, तो संवेग का। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो गया। चलिए आगे चलते हैं 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन के पास। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सरलीकरण का कारण नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, रूढ़ियुक्ति। चलिए 10 के बाद चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन के पास। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रूढ़ियुक्ति से सर्वप्रथम परिचित कराया, किसने परिचित कराया था, थ्रस्टन ने। तो देखिए 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वाल्टर लिपमैन ने, राइट आंसर सी। चलिए 11 के बाद चलते हैं 12 नंबर के पास। लाइक कर दीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए अब देखते हैं आपका संज्ञानात्मक अंशवादिता संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया।
किसने किया? तो फेस्टिंगर ने। किसने किया? तो फेस्टिंगर ने। बी राइट आंसर। चलिए 12 के बाद चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि POX त्रिकोण मॉडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3 व्यक्ति हो सकते हैं। 3 व्यक्ति हो सकते हैं। चलिए 13 के बाद चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? समूह संरचना का तत्व नहीं है कौन? तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा समूह सोच, डी। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, समूह सोच। चलिए 14 के बाद चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वह आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो देखिए 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, वर्नआउट। क्या हो जाएगा? वर्नआउट, सी। चलिए 15 के बाद चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन के पास। 16 नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं तो 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा लोजारस। क्या हो जाएगा? लोजारस। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब 16 के बाद चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन के बाद। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है? तो 17 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा विवाह विच्छेद। तो आपका 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, कोई अगर त्रुटि मिलेगा तो उसको कमेंट कीजिएगा और अपने स्तर से भी सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि साइकोलॉजी का विषय है तो साइकोलॉजी का टीचर तो हम है नहीं, लेकिन आपके लिए जो है मेहनत करके आपको करेक्शन तैयार कराए हैं। तो इसके लिए आप जो है कमेंट करिएगा तो उसका जो है हम आपको रिप्लाई देंगे। तो चलिए 17 के बाद चलते हैं 18 क्वेश्चन के पास। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सामान्य अनुकूलन संरक्षण में अवस्थाएं हैं, कितनी अवस्थाएं हैं? तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3, ऑप्शन नंबर बी, 3। 18 के बाद चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रतिबल का नकारात्मक पहलू है। प्रतिबल का नकारात्मक पहलू है तो कौन सा है? प्रतिबल डिस्ट्रेस। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आंसर इज द बी। 19 के बाद चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार हैं? तो इसका कितने प्रकार हैं? तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दो प्रकार के, ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए 20 के बाद चलते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए अभी बहुत क्वेश्चन जो है अच्छा है कि कहता है कि DSM 4th TR में कितने आयाम हैं? कितने आयाम हैं? तो आपको आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं 5, ऑप्शन ए। तो 21 के बाद चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन के पास। 21 के बाद जो है आपको आएंगे 22 के पास। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है? तो देखिए ये बहुत क्वेश्चन जो है कंफ्यूज कर रहा था। संचार की कमी, सापेक्ष वंचन, पुरस्कार संरचना, इनमें से सभी। तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पुरस्कार संरचना। जहां तक से बच्चे लगाए होंगे तो उनका जो है क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसमें कंफ्यूज हो रहा है। लेकिन इसका आंसर आपको जो हम दे रहे हैं सी। क्या होगा? सी, पुरस्कार संरचना। 22 का हो गया। तो अब इसके बाद चलते हैं 22 के बाद जो है 23 नंबर क्वेश्चन के पास। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आक्रामकता का कारण नहीं है? आक्रामकता का कारण नहीं है तो मॉडलिंग। क्या है? मॉडलिंग। कुंठा से आक्रामकता होती है तो यही मॉडलिंग जो है एक कारण है जिस आक्रामकता का कारण नहीं है। चलिए 23 के बाद चलते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भूकंप किस श्रेणी से संबंधित है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक से, ये 100%। चलिए 24 के बाद चलते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है? कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है? तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा परिवार। क्या हो जाएगा? परिवार, वर्ग, खेल का मैदान, इनमें से सभी। तो सभी आ सकता है, लेकिन प्राथमिक समूह का उदाहरण कहता है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा
परिवार। चलिए 25 के बाद जो है 26 पर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 26 क्वेश्चन कहता है कि किसने समूह का वर्गीकरण प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह में किया। तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, चार्ल्स कूले। क्या हो जाएगा? चार्ल्स कूले, आपका राइट आंसर डी। चलिए देख लेते हैं एक बार और 25 का। ठीक है 25 का, तो 25 का देखो डी भी आंसर आपका जो है कंफर्म मान ले कि आप मान सकते हैं, लेकिन ये साइकोलॉजी है, बहुत ही दिग्भ्रमित क्वेश्चन इसमें आता है। मानसिक क्या बोलते हैं कि साइकोलॉजी जो है मानसिक के बारे में ही पढ़ना है, यानी मनोविज्ञान, मन के विज्ञान, तो ये कंफ्यूज क्वेश्चन कर देता है। तो आपका भी कहना सही है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है? तो परिवार भी है, वर्ग भी है, खेल का मैदान भी है, क्योंकि इस सारे जगह से जो है समूह का क्या बोलते हैं आकृति बनती है। परिवार से भी बनता है, खेल के मैदान से भी बनता है, वर्ग से भी बनता है। तो इस तरह से इसमें जो है इनमें से सभी भी हो सकता है। चलिए कंफ्यूज है तो इसको जो है रख लीजिए करेक्शन के रूप में, करेक्शन कर लीजिए, लेकिन जहां तक से उम्मीद है कि परिवार ही आएगा। चलिए 25 26 देख लिए। 26 के बाद चलते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 27 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था है। तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 का डी, समूह के साथ संबद्धता। समूह के साथ संबद्धता जो है वांछित अवस्था है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी। चलिए 27 के बाद चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन के बाद। 28 नंबर क्या कहता है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन क्या है? ये तो बहुत आसान है, डेसिबल। तो ये हो जाएगा आपका 28 का राइट आंसर सी। 28 के बाद चलते हैं 29। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि की कितनी मानसिक योग्यताएं हैं? तो कहीं कहीं आपको मिलता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैंने बुद्धि के बारे में जो है, भाषा के बारे में जो है 7 प्रकार का है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है दूसरा। तो देखिए क्या कहता है कि 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 7, तो 7 प्रकार का। ठीक है, चलिए 29 के बाद चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन के पास। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से किसे बुद्धि का एक प्रकार नहीं माना गया है? किसे नहीं माना गया है? तो स्थानिक को, जी कारक को, तार्किक, गणितीय को, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से डी तो होगा ही नहीं, सी भी नहीं होगा, जी कारक बचता है, स्थानिक बचता है। तो आप इसको राइट आंसर मारिए बी, स्थानिक को। चलिए 30 के बाद चलते हैं 31 पर। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तो हो गया आपका 31 कि क्या कहता है कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जो है क्या कहते हैं? तो उन्हें जो है औसत कहते हैं। ठीक है, उसको जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब कहता है कि 31 के बाद जो है 32 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे स्व का प्रकार नहीं माना जाएगा? किसे? तो 32 का आपका राइट हो जाएगा संबंधात्मक स्व, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए 32 के बाद चलते हैं 33। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्वशील गुण है? कौन जो है शील गुण है? तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रभुत्व। क्या हो जाएगा? प्रभुत्व। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज करता है संवेग भी। ठीक है, यहाँ पर संवेग भी आपको कंफ्यूज करता है। तो आप अभिप्रेरण तो होगा नहीं, इनमें से कोई होगा नहीं, तो निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्वशील गुण है? आप मारिए राइट आंसर सी, संवेग। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, इसको मिलाए हैं। चलिए 33 के बाद जो है अब चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन के पास। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आनंद नियम से निर्देशित होता है? तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, उपाहम। क्योंकि उपाहम देखिए इंग्लिश में आपको दिया हुआ है, इंग्लिश में यहीं से आपका पकड़ में आएगा। देखिए इद दिया है ना, तो इदम अहम पराहम, तो ये हो जाएगा राइट आंसर ए।
तो आप चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फ्रॉयड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया था? फ्रॉयड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया था? तो मनोज्ञात्मक मॉडल। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए 35 के बाद चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन के पास। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मनोविज्ञान को किस शाखा में मानव पर्यावरण संबंध का अध्ययन किया जाता है? तो आपका 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पर्यावरणीय मनोविज्ञान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए 36 के बाद चलते हैं 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भेड़ का व्यवहार है। भेड़ का व्यवहार है, तो भेड़ का व्यवहार है क्या है? तो 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अविवेकी। क्या होगा? अविवेकी। चलिए 37 के बाद चलते हैं 38 के पास। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सामाजिक असुविधा कैसे उत्पन्न होती है? सामाजिक असुविधा जो है कैसे उत्पन्न होती है? तो भेदभाव से भी हो जाता है, आक्रामकता से भी होता है, वंचन से भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए 38 के बाद चलते हैं 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक प्रभावी परामर्शदाता बनने के लिए किन कौशलों की आवश्यकता है? किन कौशलों की आवश्यकता है? तो कहता है कि प्रेक्षणात्मक कौशल, विशिष्ट कौशल, सामान्य कौशल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या बोलते हैं डी, इनमें से सभी। तो ये हो गया 39। 39 के बाद चलते हैं 40। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं है? तो संचार का तत्व नहीं है, तो 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, तदनुभूति। चलिए 41 नंबर। 41 नंबर क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन परामर्श कौशल नहीं है? कौन जो है परामर्श कौशल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वीकारात्मक संबंध। तो अब इसमें देखिए तदनुभूति तो होगा ही नहीं, स्वीकारात्मक सम्मान, सक्रिय सुनना। सक्रिय सुनना भी एक परामर्श हो गया, स्वीकारात्मक सम्मान भी एक क्या बोलते हैं परामर्श कौशल, तदनुभूति। इसको जो है आप राइट आंसर मारिए प्रामाणिकता। क्या बोलते हैं? प्रामाणिकता, बी इसका राइट आंसर होगा। 41 के बाद चलते हैं 42। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि परामर्श में संबंध होता है। परामर्श में संबंध होता है, किसका होता है? सहायता परक, व्यक्ति परक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, व्यक्ति परक। चलिए 42 के बाद चलते हैं 43। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 43 वायरस क्या है? वायरस क्या है? ये भी बहुत कंफ्यूज हो करने वाला सवाल है। वायरस जो है न कि एक एंटीजेंस है, न कि एक एंटीबॉडीज है, ये है पैथोजेंस। क्या है? पैथोजेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए 43 के बाद चलते हैं 44। 44 क्या कहता है कि काइनन किस क्षेत्र से संबंधित है? काइनन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो काइनन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संवेग से। क्या होगा? सी, संवेग से। 44 के बाद चलते हैं 45। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 45 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बुलिमिया विकार है? कौन बुलिमिया विकार है? तो राइट आंसर इसका ए होगा, भोजन विकार। चलिए उसके बाद चलते हैं 45 के बाद 46। 46 क्या कहते हैं कि सामान्य, असामान्य तथा सामान्य, असामान्य तथा श्रेष्ठ में केवल अंतर होता है। तो बहुत बच्चे जो है दूरी को मारते हैं, तो इसमें देखिए आप बढ़िया से इसको गहन अध्ययन कीजिएगा तो दूरी भी होगा, मात्रा भी होगा, क्रम भी होगा। यही आंसर जो है डी दिया है, इनमें से सभी दे देना चाहिए था। तो आप जो है अधिकांशतः बच्चे जो है दूरी को मारे हुए हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दूरी ही, 46 का, ठीक है। लेकिन होना चाहिए तीनों। आप निकाल कर देखिएगा तो तीनों दे रहा है, मात्रा का भी दे रहा है, दूरी का भी दे रहा है, क्रम का भी दे रहा है। तो इसलिए कंफ्यूज है। इस तरह इसको क्या बोलते हैं, इसको जो है करेक्शन कर लीजिएगा, इसको अभी रखिए साइड में। तो चलते हैं 46 के बाद जो है 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि डाउन संलक्षण, डाउन संलक्षण एक प्रकार का रोग है। कैसा रोग है? तो आपका 47 का राइट आंसर हो जाएगा मानसिक दुर्बलता। क्या है? मानसिक दुर्बलता। इसमें दुर्वृत्ति भी आ जाता है, ठीक है, लेकिन मानसिक दुर्बलता आप मारिएगा। 47 के बाद चलते हैं 48। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 48 क्वेश्चन कहता है कि काय रूप विकार संबंधित है। 48 का आपका हो जाएगा शारीरिक समस्या। बहुत बच्चे मारे होंगे मनोवैज्ञानिक समस्या, लेकिन इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक समस्या, क्योंकि काय रूप विकार जब होता है तो शरीर को कमजोरी प्रदान करता है, शरीर जो दुबला पतला हो जाता है, बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। तो इसलिए काय रूप जो है शारीरिक समस्या है।
उसके बाद जो है 48, 48 के बाद चलते हैं 49, 49 क्या कहता है कि 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चिंता विकृति को विकृति की किस श्रेणी में रखा जाता है। तो 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मनः स्नायु विकृति, मनः स्नायु विकृति, ये एकदम करेक्ट है 100%, इसमें कोई शक नहीं है। 49 के बाद चलते हैं 50, 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 50 नंबर कहता है कि बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया। तो 50 का राइट हो जाएगा अस्टर्न ने किया। क्या बोलते हैं अस्टर्न ने, क्या बोलते हैं अस्टर्न ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अस्टर्न, बुद्धि लब्धि। ठीक है, तो इसके बाद जो है अब चलते हैं 50 के बाद 51 के पास। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा, किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा। तो 51 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ने। क्या है, बी ने, बी ने। तो चलिए आप इसका राइट आंसर आप देखिए बी हो गया, किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा, तो बी ने। चलिए 51 के बाद चलते हैं 52 नंबर। 52 नंबर क्या कहता है, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से कौन है। तो 52 का आपका राइट आंसर होगा अल्फ्रेड बी ने। ठीक है, अल्फ्रेड बी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 52 के बाद चलते हैं 53। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहता है मंद बुद्धि। ठीक है, क्योंकि 90 से नीचे आएगा तो मंद बुद्धि हो जाएगा। ठीक है, इसका देखिए एक जो है आपको हम एक तालिका दे देते हैं बुद्धि लब्धि का, उसमें सारा चीज लिखा हुआ है। तो चलिए ये हो जाएगा मंद बुद्धि से। तो 53 के बाद चलते हैं 54। 54 किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ, किस वर्ष। तो ये हो जाएगा आपका 54 का राइट आंसर बी, 1994। 54 के बाद चलते हैं 55। 55 नंबर क्या कहता है, कहता है कि 55 नंबर की बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया, किसने परिभाषित किया। तो ये हो जाएगा आपका आंसर टर्मन, किसके द्वारा, टर्मन के द्वारा। 55 के बाद चलते हैं 56। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है। तो 56 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या बोलते हैं 56 का राइट आंसर हो जाएगा पास एलॉन्ग परीक्षण, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, विनय परीक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इसका दिया है ए एवं बी दोनों। तो चलिए इसके बाद चलते हैं 57। 57 नंबर क्या कहता है कि जो व्यक्ति बहुत हंसमुख सामाजिक एवं बातूनी होता है क्या कहलाता है। तो वह बहुमुखी कहलाता है ना, क्योंकि सभी को हंसाता रहता है, तो ये हो जाएगा बहुमुखी। 57 के बाद चलते हैं 58। 58 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सापेक्षिक क्या बोलते हैं प्रविधि है। तो 58 का आपका राइट आंसर होगा TAT। क्या होगा, TAT। चलिए 58 के बाद चलते हैं 59। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि तगड़ा व्यक्तित्व को क्या कहा जाता है। तगड़ा व्यक्तित्व को क्या कहा जाता है। तो डी व्यक्तित्व कहा जाता है ना, डी व्यक्तित्व। तो चलिए ये हमारा ऑप्शन सी। तो बी को भी देख लीजिएगा, हो सकता है कि एच व्यक्तित्व भी कहीं कहीं मान लें कि मिल रहा है, लेकिन आप डी व्यक्तित्व में क्वेश्चन हल कीजिए। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रेक्षक जब स्वयं प्रेक्षण का एक हिस्सा होता है तो उसे क्या कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है स्वाभाविक प्रेक्षण। उसे क्या कहा जाता है, स्वाभाविक प्रेक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो 60 के बाद चलते हैं 61। 61 क्या कहता है कि हंस शल्य किस क्षेत्र से संबंधित है। हंस शल्य किस क्षेत्र से संबंधित है। तो तनाव से। किससे है, तो तनाव से। राइट आंसर बी। 61 के बाद चलते हैं 62। 62 के नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है। कौन नहीं दबाव नहीं है। तो सामाजिक दबाव। इसका आंसर हो जाएगा कुंठा, द्वंद्व, सामाजिक दबाव, ये सभी है। अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिघात
सतज घटनाएं, डी आंसर है, इसको मारिए। क्योंकि कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है। कौन ऐसा स्रोत है कि जिस पर मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं पड़ता है? तो कुंठा पे द्वंद्व में और सामाजिक दबाव भी पड़ता है। चलिए, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 62 के बाद चलते हैं 63। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्या कहता है कि लक्ष्य प्राप्ति में बाधाएं आम आवश्यकताओं या अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तो भैया कुंठा उत्पन्न होता है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए, 63 के बाद चलते हैं 64। 64 क्या कहते हैं? उत्पीड़न भ्रमाशक्ति एक लक्षण है। कैसा लक्षण है? तो 64 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मनोविदलता का। तो ये हो जाएगा आपका 64 का बी। चलिए, 64 के बाद चलते हैं 65। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 65 कहता है कि कार्ल रोजर्स द्वारा किस चिकित्सा का प्रतिपादन हुआ? कार्ल रोजर्स के द्वारा। तो ये आपको जो है कंफर्म बता रहे हैं कि क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा का ये कब हुआ था? तो 1940 से 1950 में यह वैज्ञानिक जो है कार्ल रोजर्स ने किया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। 65 के बाद चलते हैं 66। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 66 कहता है कि व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या बोलते हैं, अधिगम का सिद्धांत, ए। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ए। 66 के बाद चलते हैं 67। 67 क्या कहता है कि श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा जाता है? श्वसन, जिसे सांस का जो है आदान प्रदान होता है। तो बाबा रामदेव बताए थे तो योगा में। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर सी, प्राणायाम। प्राणायाम, तो ये हो गया 67 का आपका सी। 67 के बाद चलते हैं 68। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्रमबद्ध असंवेदीकरण किस चिकित्सा विधि में उपयोग किया जाता है? तो 68 का आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार चिकित्सा, राइट आंसर ए। 68 के बाद चलते हैं 69। 69 क्या कहता है? 69 कहता है कि मनोचिकित्सा का उद्देश्य क्या है? रचनात्मक समायोजन, विन्यासात्मक समायोजन, जीवन शैली के सुधार में सहायता करना, डी, ए एवं सी। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका जो है डी, ए एवं सी दोनों। ठीक है, तो 69 के बाद चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका चल रहा है 60। 69 के बाद 60 बोलते हैं 70। 70 क्या कहता है कि उद्बोधक चिकित्सा को स्थापित किया, किसने किया था? तो विक्टर ई फ्रैंकल ने। किसने किया था? विक्टर ई फ्रैंकल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इस तरह से आपका 70 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और आपसे हम सूचित कर रहे हैं कि आपको जो है 14 तारीख से जो है मैट्रिक एग्जाम होगा, उसका जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही मिलेगा। तो चलिए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।